Good morning, student. Today we are going to start our new lesson. The name of that lesson is air pressure. Let's recall. Have you tried the activity that shows air has weight given on page 16 of your science textbook? क्या आपने अपने साइंस के टेक्स्ट बुक में दी हुई एक्टिविटी जिसमें एयर हैज़ वेट ये दिखाती है वो एक्टिविटी, क्या आपने उस एक्टिविटी को किया है? उससे रिलेटेड जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हमें दिया है. ड्यूरिंग द एक्टिविटी यू सॉ दैट द बैलेंस टिप्ड ऑन द साइड ऑफ द फुल ब्लोन बलून. दिस शोज दैट द एयर हैज़ वेट. अब इस एक्टिविटी में यू सॉ दैट द बैलेंस टिप ऑन द साइड ऑफ द फुल ब्लोन बलून. आपने इस एक्टिविटी में देखा है कि बैलेंस जो है वो फुल ब्लोन बलून है तो उस साइड में बैलेंस होता है. ये एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि एयर को वेट होता है. एनीथिंग दैट हैज़ वेट एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द थिंग दैट लाइज बिलो इट. कोई भी चीज़ जिस चीज़ को वेट होता है, जिसको वज़न होता है, वो चीज़ उसके नीचे जो चीज़ होती है उसके ऊपर प्रेशर डालती है, उसके ऊपर प्रेशर लाती है. दस द एयर इन द एटमॉस्फियर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. और इसी लॉ के हिसाब से एयर जो होती है एटमॉस्फियर में, वो एटमॉस्फियर की एयर अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेशर डालती है. ड्यू टू दिस एयर प्रेशर various phenomena like storms, precipitation, etc. occur in the atmosphere. और इस एयर प्रेशर की वजह से एटमॉस्फेयर की एयर अर्थ के सरफेस के ऊपर प्रेशर डालती है और इस एयर प्रेशर की वजह से अलग वेरियस फिनोमिना हमको एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं, जैसे कि प्रेसिपिटेशन होता है, तूफ़ान वगैरह आते हैं, और ये सभी चीज़ें एयर प्रेशर की वजह से होती है. देयर आर वेरिएशंस इन एयर प्रेशर. एयर प्रेशर जो होता है उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं. एयर प्रेशर इज़ नॉट यूनिफॉर्म ऑन ऑल प्लेसेस ऑन द अर्थ सरफेस. एयर प्रेशर अर्थ के हर एक सरफेस पे एक जैसा नहीं होता. एयर प्रेशर कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. एयर प्रेशर जो है वो टाइम टू टाइम बदलता रहता है. द अल्टीट्यूड ऑफ अ रीजन, टेम्परेचर ऑफ द एयर and amount of water vapor in the air are some factors influencing air pressure. Altitude of a region means वो region कितनी हाइट पर है. टेम्परेचर ऑफ द एयर, एयर का टेम्परेचर कैसा है, और एयर में जो वाटर वेपर होते हैं उसका अमाउंट कितना है, ये सारी बातें एयर प्रेशर पर इन्फ्लुएंस करती है. Next point is altitude of the region and air pressure. The proportion of dust in the air, water vapor, heavy gases, etc. is higher in the air closer to the surface of the earth. Proportion of dust in the air. एयर में डस्ट का प्रपोर्शन कितना है, वाटर वेपर का प्रपोर्शन कितना है, और हेवी गैसेस का प्रपोर्शन कितना है, और एयर हेवी गैसेस इन सभी का जो प्रपोर्शन होता है इज हायर इन द एयर क्लोजर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. एयर में डस्ट का, वाटर वेपर का और हेवी गैसेस का प्रपोर्शन अर्थ के सरफेस के पास जो एयर होती है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है. दिस प्रपोर्शन डिक्रीजेस व्हाइल इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड. और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से दूर चले जाते हैं, ऊपर की तरफ चले जाते हैं, अल्टीट्यूड की तरफ चले जाते हैं, तो ये प्रपोर्शन कम होता है. एज वन मूव्स हायर एंड हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ,
द एयर बिकम्स थिनर एंड थिनर। जैसे ही कोई अर्थ के सरफेस के पास से हायर और हायर ऊंचा ऊंचा चला जाता है, ये जैसे ऊंचे चला जाता है एयर थिनर होती है। एज अ रिजल्ट द एयर प्रेशर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड। उसका रिजल्ट ये होता है कि एयर प्रेशर इस इंक्रीजिंग अल्टीट्यूड की वजह से कम होने लगता है। एयर टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर। ट्राई दिस, हमें यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है। टेक अ फ्लाइंग लैंटेन, एक फ्लाइंग लैंटेन लेने के लिए कहा है। टाई एन अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर लॉन्ग थ्रेड टू द फ्लाइंग लैंटेन so that you can bring the lantern down whenever required। अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर लॉन्ग थ्रेड हमें उस फ्लाइंग लैंटेन को बांधना है ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तब हम उस फ्लाइंग लैंटेन को नीचे खींच सकें। आफ्टर केयरफुली रीडिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द पैकेज ऑफ द लैंटेन। और जब हम वो लैंटेन के पैकेज के ऊपर दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को ठीक तरीके से पढ़ेंगे, हमें वो लैंटेन खोलना है, उसमें कैंडल रखना है और रखी हुई कैंडल को हमें लाइट करना है, जलाना है। और वो जलाने के बाद में क्या होता है ये हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर हमें एक पिक्चर दी है जिसमें एक स्कूल टीचर है जो अपने स्टूडेंट्स को यहाँ पर वो लैंटर्न खोल के बता रहे हैं। और उसके बाद में सेकंड पिक्चर में हमें यहाँ पर दिया है कि वो लैंटेन में कैंडल रखी हुई है, उस कैंडल को जलाया गया है और उसे ऊपर एयर में छोड़ा है। Did the flying lantern start ascending immediately after the candle was lit? जैसे ही हम कैंडल को जलाते हैं, क्या इमीडिएटली कैंडल को जलाने के बाद लैंटेन फ्लाइंग लैंटेन हवा में उड़ने लगता है, असेंडिंग होने लगता है? व्हाट वुड हैव हैपन टू द फ्लाइंग लैंटेन हैड द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर द लैंटेन हैड गॉन अप इन द एयर? व्हाट वुड हैव हैपन टू द फ्लाइंग लैंटेन? जब वो फ्लाइंग लैंटेन को क्या होता है? हैड द कैंडल गॉट एक्सटिंग्विश्ड, जब वो कैंडल बुझती है तो उस फ्लाइंग लैंटेन को क्या होता है? यहाँ पर हमें जियोग्राफिकल एक्सप्लेनेशन दिया है। द एयर इन द फ्लाइंग लैंटेन गेट्स हीटेड वंस द कैंडल इज लीट। जब हम उस कैंडल को जलाते हैं तो उस कैंडल को जलाने के बाद उस फ्लाइंग लैंटेन में जो एयर होती है वो गर्म हो जाती है। द हॉट एयर एक्सपांड्स, जब वो हवा गर्म होती है, जब वो एयर गर्म होती है तब वो एक्सपांशन उसका शुरू होता है, वो एक्सपांड होती है। एक्सपांड होने के बाद बिकम्स लाइटर, उसका वेट कम होने लगता है। एंड स्टार्ट्स मूविंग अप, और उसके बाद में वो हवा में ऊपर जाने लगती है। देयरफॉर द लैंटेन इज ऑल्सो लिफ्टेड अप टूवर्ड्स द स्काई। और जिस तरीके से उस लैंटेन में की हवा गर्म होने के बाद एक्सपांड होती है, फिर वो वेट उसका कम होता है और वो मूव करना शुरू करती है, तब वो लैंटेन भी अपने आप स्काई की तरफ उड़ने लगता है। इन नेचर टू अ सिमिलर फिनोमिना ऑकर्स, नेचर में भी ऐसे ही होता है। टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर आर क्लोजली रिलेटेड। टेम्परेचर और एयर प्रेशर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। Wherever the temperature is high, the air pressure is low। जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर उस जगह पर एयर प्रेशर कम होता है। As the temperature rises, the air gets heated। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो हवा गर्म होती है। एक्सपांड्स एंड बिकम्स लाइटर, और हवा गर्म होने के बाद में वो एक्सपांड होना शुरू होती है और उसकी वजह से उसका वेट कम होता है। दिस लाइटर एयर इन द वेसिनिटी ऑफ द अर्थ सरफेस स्टार्ट्स मूविंग अप टूवर्ड्स द स्काई। और ये लाइटर एयर वेट कम होने की वजह से ये हवा अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करती है। As a result, the air pressure in such areas decreases। और इसकी वजह से जिन एरियाज़ में
ऐसा होता है वहाँ के एरियाज़ का एयर प्रेशर कम होता है। वहाँ के एरियाज़ का एयर प्रेशर कम होता है। यहाँ तक हमने लेसन देखा है। आगे का इस लेसन का हिस्सा हम हमारे नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू।